हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रोज़ एक नई कहानी लेके आपके साथ शेयर करने आती हूँ। आज फिर एक नई कहानी लेके मैं आपके साथ शेयर करने आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी कहानी को ध्यान से सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और अंत में मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि मेरी कहानी आपको कैसी लगी। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो तो पैसे को जेब में रखो, दिमाग में नहीं। दोस्तों, मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मेरी कहानी एक ऐसे दंपत्ति की है, ऐसे पति पत्नी की है जिनको लगता था कि वो पहले शादी के बाद वो बहुत खुश रहते थे, लेकिन अब उनके जीवन से खुशियाँ अचानक गायब हो गई। अब उनके जीवन में कोई खुशी नहीं, वो काफ़ी डिप्रेस रहते थे, बहुत परेशान रहते थे। उनको लगता था कि अब उनके लाइफ में वो प्यार, वो रोमांस, वो केयर कुछ नहीं रहा, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। एक दिन उनको पता चला कि दूसरे गांव में कोई एक बाबा हैं जो एस्ट्रोलॉजर हैं, मतलब जो कुंडलियां देखते हैं और बताते हैं कि आखिर आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। ये सुन के वो दोनों पति पत्नी उस बाबा के पास गए। वहाँ बाबा के पास जाके बाबा को अपनी सारी कहानी बताई। बाबा उनकी बात ध्यान से सुने और बोले कि ऐसा है कि तुम मतलब पूरे कहीं से भी तुम ढूंढ के एक ऐसे दंपत्ति, ऐसे पति पत्नी को से जाके मिलो जिनके लाइफ में कोई परेशानी नहीं हो, वो संपूर्ण रूप से खुश हों। और उनके शरीर का जो कपड़ा का एक टुकड़ा तुम लेके मेरे पास आना, उसके बाद मैं उपाय बताता हूँ कि आगे क्या करना है। और जो दंपत्ति थे अपने पूरे मतलब अपने जहाँ पे वो रहते थे उस शहर में पूरा तलाश किए कि कोई ऐसा दंपत्ति मिले जिसके लाइफ में कोई परेशानी नहीं हो, जो लोग हमेशा ही खुश रहते हों। लेकिन उनको ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, कोई भी ऐसा दंपत्ति नहीं मिला जो कि बहुत खुश हो। उनकी तलाश वो दूसरे शहर गए, जहाँ पता चला कि एक राजा हैं जिनके पास बहुत कुछ है। वो राजा हैं पूरे, मतलब उनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनके पास धन्य धान्य, नौकर चाकर, महल बंगला सब कुछ है। उन दोनों दंपत्ति उस राजा से मिलने की इच्छा, राजा रानी से मिलने की इच्छा जाहिर की। वहाँ गए तो देखे कि राजा के महल में तो हर कुछ था। उनको लगा ये राजा ज़रूर ही संपूर्ण रूप से खुश होगा, इससे मिल के बात करते हैं। जब वहाँ जाके उस राजा और रानी से बोले कि क्या आप लोग संपूर्ण रूप से खुश हैं? राजा रानी जवाब दिए, हाँ हमारे पास सब कुछ है, हम खुश हैं। तो वो दंपत्ति जो थे फिर से वो ये दोहराए कि क्या आप संपूर्ण रूप से खुश हैं? तो रानी का जो चेहरा था थोड़ा उदास हो गया, थोड़ी दुखी सी महसूस होने लगी, क्योंकि रानी का कोई संतान नहीं था। वो राजा रानी जो थे उनका कोई संतान नहीं था। तो रानी बहुत दुखी मन से जवाब दी कि नहीं, सब कुछ तो है लेकिन मेरा कोई संतान नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग संपूर्ण रूप से तो खुश नहीं हैं। ये सुन के वो जो दंपत्ति थे उनको समझ में आ गया कि नहीं, ये भी पूरे संपूर्ण रूप से खुश नहीं है, हमें किसी और की तलाश करनी चाहिए। ये सोच के वो लोग फिर दूसरे शहर में गए, जहाँ उनको पता चला कि एक सेठ जी हैं, उनके पास सब कुछ है, मतलब हर कुछ जो होना चाहिए। एक बहुत बड़े कंपनी के मालिक हैं, सेठ हैं, अरबों खरबों में संपत्ति है उनके पास सब है। उनका तो मतलब कहना ही नहीं है। जब वो सेठ जी सेठानी से मिलने का इच्छा जाहिर किए तो उनके घर की तरफ जब बढ़ने लगे तो उनके 5-7 बच्चे बाहर खेल रहे थे। ये देख के जो ये दंपत्ति थे उनको विश्वास हो गया कि ये लोग तो पक्का ही संपूर्ण रूप से खुश होंगे, क्योंकि इनके तो 5-7 बच्चे भी हैं और ये तो मतलब अरबों खरबों के मालिक हैं, इनको किस चीज़ की कमी होगी, ये संपूर्ण रूप से खुश होंगे, हमारा तलाश शायद यहाँ ख़त्म हो जाए। ये सोच के दोनों दंपत्ति जो थे पति पत्नी वो सेठ सेठानी से मिलने गए। जब वहाँ सेठ सेठानी के वहाँ गए, बहुत ही उन लोगों का सेवा सत्कार हुआ, बहुत ही इज्जत अफजाई की गई। दोनों बहुत खुश हुए। खुश होकर उन्होंने सेठ सेठानी से पूछा कि क्या आप लोग खुश हैं? सेठ जी बोले, हाँ खुश हैं हम लोग। वो दंपत्ति फिर से वही क्वेश्चन दोहराया कि क्या आप संपूर्ण रूप से खुश हैं? ये सुन के जो सेठ सेठानी जी थे वो थोड़े से मतलब उदासीन, फ्रस्ट्रेटेड जवाब दिए कि अरे संपूर्ण रूप से क्यों, कैसे खुश होंगे? देख रहे हैं हमारे 6-7 बच्चे हैं, दिन भर इनके पीछे ही हमारा टाइम जाता है। दिन भर कभी इनको स्कूल भेजना, कभी इनको खाना खिलाना, तो कभी इनके कपड़े अरेंज करना, तो कभी इनके झगड़े सुलझाना, मतलब परेशान हो चुके हैं। फिर ये दंपत्ति सोचे कि नहीं, ये भी शायद संपूर्ण रूप से खुश नहीं है और यहाँ भी हमारी तलाश शायद पूरी नहीं होगी। ये सोच के वो जो दंपत्ति थे विचार करने लगे कि पता नहीं कौन ऐसा कपल होगा, कौन ऐसे मतलब दंपत्ति होंगे जो संपूर्ण रूप से खुश हैं।
क्योंकि हमें तो उन्हीं के कपड़े चाहिए। ये सोच के वो लोग बहुत जगह जगह तलाशने लगे, लेकिन उनको कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन वो सुनसान जगह पे गए जहाँ एक खेत था जो एकदम हरा भरा था, लहलहा रहा था। उसको देख के उनको वहाँ कुछ देर रुकने की इच्छा अंदर से आई। वो रुक गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक किसान है जो उस खेत का देख रेख कर रहा है, और वो थक के एक पेड़ के नीचे बैठ गया। और इतने में उसकी जो बेटी और उसकी जो बीवी थी, मतलब उसकी पत्नी, वो उसके लिए खाना लेके आई। ये जो दंपति थे उनको लगा कि अच्छा, ये कपल तो पक्का ही हैप्पी कपल दिख रहा है। वो उसके पास गए और बोले कि क्या आप यहाँ पे खेती करके खुश हैं? आप अपने जीवन में खुश हैं? वो जो दोनों दंपति थे, पति पत्नी किसान जो थे, बोले हाँ, हम लोग खुश हैं। प्रभु ने जो भी हमको दिया है उसमें हम बहुत खुश हैं। हमारे पास जो है, हमें भगवान से कोई शिकायत नहीं है, हम उसमें बहुत आनंदित रहते हैं। ये सोच के जो ये कपल थे, इनको समझ में आ गया कि शायद यही वो कपल हैं जो संपूर्ण रूप से खुश हैं। तो वो पति पत्नी जो थे, वो किसान को बोले कि क्या आप अपने कमीज़ का एक टुकड़ा हमें देंगे, क्योंकि हमें किसी के पास ले जाके आपके कमीज़ का टुकड़ा देना है, क्योंकि आप ही लोग हैं जो दुनिया के सबसे संपूर्ण रूप से खुश रहने वाले कपल हैं। ये सुन के वो किसान जो था मुस्कुराते हुए जवाब दिया और बोला, अरे भाई, आप मेरे शर्ट से अगर एक टुकड़ा काट के लेके चले जाएंगे तो मैं कैसे पहनूंगा। ये सोच के जो वो दंपति थे उनको समझ में आ गया कि संपूर्ण रूप से कोई भी खुश नहीं है। तो दोस्तों, मेरी कहानी आपको भी समझ में आ गई होगी। राधे राधे दोस्तों।